दोस्तों, अगर आप भी स्मार्ट गैजेट के शौकीन हैं और स्मार्ट वॉच पहनना अच्छा लगता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी स्मार्ट वॉच खरीदना चाहोगे, क्योंकि इसका स्मार्ट फीचर आपका पल्स रेट, रनिंग स्पीड और बीपी जैसे कई चीजों को बता सकता है। और रास्ते में अगर अचानक से आप बेहोश होते हो तो इसका एडवांस फीचर ऑटोमेटिकली एम्बुलेंस को कॉल करके आपके लोकेशन को सेंड करेगा, जिससे कि आपका जान बच सकता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आखिरकार इसे फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल लोग आम घड़ी की तुलना में स्मार्ट वॉच को पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसका फैशनेबल लुक आपका टाइम ही नहीं आपके फिटनेस को भी बताता है, जिससे कि आपका लाइफ बेहद ही आसान बन जाता है। तो चलिए इसे फैक्ट्री में बनते देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मोल्डिंग मशीन में प्लास्टिक बीन्स को डालकर इसके बॉडी को तैयार करके बाहर निकालते हैं। फिर मदरबोर्ड को बनाने के लिए ग्रीन पीसीबी पे सारे एलिमेंट को असेंबल करके मदरबोर्ड तैयार करते हैं। उसके लिए ग्रीन पीसीबी पे सोल्ड करके पावर आईसी को लगाते हैं। फिर कार्ड सॉकेट को लगाने के लिए सॉकेट को मशीन में डालकर मदरबोर्ड पे असेंबल करते हैं। अब इसका विजुअल इन्फेक्शन करके कैमरे को लगा के रैम को असेंबल करते हैं। अब सर्किट के ऊपर हीटिंग टेप लगाकर पीसीबी में लगे सभी कंपोनेंट को सोल्ड करते हैं। फिर पीसीबी पे हीट सिंक टेप लगाकर कंप्यूटर की मदद से विजुअल इन्फेक्शन किया जाता है। अब बारी आती है बैटरी को बनाने की, जिसे बनाने के लिए सबसे पहले लिथियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड और ग्रेफाइट को दूसरी फैक्ट्री से मंगाकर ड्राइंग मशीन में डालते हैं, जहां इसके अंदर मौजूद मॉइस्चर को सुखाया जाता है। फिर एक मिक्सर मशीन में लिथियम और मेटल ऑक्साइड डाल के मिक्स करते हैं ताकि वो पेस्ट के रूप में आ जाए। फिर इस पेस्ट को कॉपर शीट पे लगा के सेंसर मशीन से इसकी मोटाई को टेस्ट करते हैं और आगे रोल करके इसका एक बंडल बना लेते हैं। दोस्तों, ये फॉइल काफ़ी चौड़ी होती है, इसीलिए इसको स्लाइस करके इसका पतला पट्टी बना लेते हैं। फिर एल्युमिनियम शीट पे ब्लैक ग्रेफाइट का पेस्ट लगा के हीटर मशीन से पास करते हैं ताकि शीट पे लगा ग्रेफाइट सूख जाए। अब इसके कुछ पार्ट्स को कटिंग करके टेस्टिंग प्रोसेस करते हैं, जहां इसके वेट और क्वालिटी को चेक किया जाता है। फिर इन शीट को दो रोलर के बीच से निकाल के बंडल बनाते हैं। अब कॉपर शीट पे टर्मिनल को जोड़ के कॉपर और एल्युमिनियम शीट को रोल करते हैं। जो इसके बीच में व्हाइट सा दिख रहा है वो सेपरेटर है, जिसका काम कॉपर और एल्युमिनियम शीट को अलग रखना होता है। अब इसके बीच में एनोड रॉड लगा के आगे भेजते हैं। दोस्तों, ये एनोड रॉड पॉजिटिव टर्मिनल होता है। फिर इंटरनल पार्ट को स्टील बॉडी में डाल के ऊपर से टर्मिनल लगाते हैं, जिसके लिए घूमती हुई चक्री में टर्मिनल को डाल के एनोड पार्ट से इसे कनेक्ट करते हैं। इसी तरह कैथोड को कनेक्ट करके इसमें खास तरीके का लिक्विड डालते हैं, जिससे सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होने लगता है। फिर इन दोनों टर्मिनल को सेल में फिक्स करने के लिए सेल को इस सीलिंग मशीन में डाल के दोनों टर्मिनल को फिक्स करते हैं। अब सेल को मशीन से बाहर निकाल के उसके ऊपर प्लास्टिक कवर लगाते हैं और कन्वेयर बेल्ट से आगे भेज के लेजर मशीन की मदद से उसके परफेक्ट कवर को चेक करते हैं। अब सेल की टेस्टिंग करने के लिए इस मशीन में सेल को लगा के सेल का वोल्टेज को टेस्ट करते हैं। इस तरह सेल पूरी तरह बनके तैयार हो जाता है। अब वॉच में लगे स्ट्रैप को बनाने के लिए मोल्डेड रबर को स्ट्रैप की डाई में डाल के हीटर मशीन में भेजते हैं, जहां ये मशीन हीट और प्रेशर की मदद से स्ट्रैप को तैयार करता है। फिर इसे कूल करने के लिए डाई पे पानी छिड़क कर स्ट्रैप को बाहर निकालते हैं। अब इसका एक्स्ट्रा पार्ट कटिंग करके बकेट 10 को लगा के रॉड से अटैच करते हैं और लास्ट में बकेट 10 लगा के विजुअल इन्फेक्शन करके वॉच स्ट्रैप को पूरी तरह तैयार कर लेते हैं। अब असेंबलिंग प्रोसेस में डिस्प्ले को दूसरी फैक्ट्री से मंगा के क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं। फिर स्पीकर का क्वालिटी चेक करके साइज को भी चेक करते हैं और लास्ट में प्लास्टिक बॉडी का भी साइज चेक करके एक खास तरह के मशीन पर रख के ग्लू को लगाते हैं। फिर वॉच के बैक केस को एक दूसरी मशीन में रख के मैग्नेट को लगाते हैं। फिर फ्रेम को बैक केस के साथ जोड़ करके स्पीकर को मदरबोर्ड से अटैच करते हैं। दोस्तों, इसी दौरान माइक्रोफोन को लगाकर बैटरी को भी सोल्ड करते हैं। अब इन तैयार हुए सर्किट को वॉच में डाल के स्क्रू से टाइटली कसते हैं और मदरबोर्ड से स्क्रीन को अटैच करके स्मार्ट वॉच तैयार कर लेते हैं। अब इन्हें चार्ज में लगा के इसका चार्जिंग स्पीड टेस्ट किया जाता है। फिर इसमें लगे क्राउन को रोटेट करके स्क्रीन के वॉलपेपर को चेक किया जाता है
और फिर इसके फंक्शन का प्रॉपर वर्किंग चेक करने के लिए सभी एप्लीकेशन को खोल के चेक करते हैं। दोस्तों इस वॉच के पीछे लगे यही सेंसर आपके ब्लड प्रेशर, रनिंग स्पीड और भी चीज़ों को यही डिटेक्ट करता है। और लास्ट में इसके बैक अपीयरेंस को चेक करके पॉलिथीन का लेमिनेशन करते हैं जो वॉच में पानी जाने से रोकता है। अब क्राउन को रोटेट करके इसके स्मूथनेस को चेक करते हैं और एक मशीन में डाल के इसका वाटरप्रूफ टेस्टिंग करते हैं। और लास्ट में मशीन से घड़ी को निकाल कर इस पे स्ट्रैप को लगाते हैं जिससे स्मार्ट वॉच पूरी तरह बनके तैयार हो जाता है। अब फाइनली इसके आउटर अपीयरेंस को चेक करते हैं। दोस्तों आपने देखा इस प्रोसेस को 2 से 3 बार किया जाता है क्योंकि कंपनी चाहती है कस्टमर स्मार्ट वॉच को देखने के बाद पूरी तरह सर्टिफाइड हो जाए और लास्ट में इसे बॉक्स में पैक करके आपके मार्केट तक भेज दिया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाएं। इसी तरीके की और भी वीडियोस आपको साइड में दिखाई दे रही होंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इन वीडियोस को भी आप देख सकते हैं और इसी तरीके की और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।